जी। मंचासीन सभी पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य मनीषी जी महाराज, हमारे पूज्य महाराज जी बाबा, सभी को प्रणाम। अत्यंत सभी महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं, सभी योगी उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम। मैं तो कल बस सब कह ही चुका था, ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर भी बस एक ही बात मेरे मन में और थी कहने की। फिर वो एक दूसरा कार्यक्रम शुरू हुआ कि प्रत्येक हमारे अस्तित्व में प्रत्येक तत्व, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी एक तत्व को आकर्षित करता है। जैसे एक न एक तत्व का ग्राह्य भी है। जैसे परमात्मा का किसी से अर्थ नहीं है, वो तो केवल आत्मा का ही ग्राही है। और तो ऊपर की सब परतें अपने आप मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, ऊपर की सब वस्तु हटती चली जाती हैं। हमारे यहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे, मनीषी जी महाराज, संगीत वाले कितने लोग बैठे। संगीत वाले तो सबके कानों को ही आकर्षित करते हैं, कान पकड़ते कानों से घुसते, कानों से घुसते, कानों को आकर्षित करते हैं। कहीं से संगीत की एकदम सुर आ रहा हो, ताल आ रही हो, तो कान एकदम उस तरफ उठ करके जाएंगे। किसी ने कान पकड़ रखे हैं, किसी ने आत्मा पकड़ रखी है, परमात्मा ने आत्मा पकड़ रखी है। हमारे वृंदावन के श्याम सुंदर सबका मन पकड़ते हैं। केवल मन पकड़ना जानते हैं। माखन चोरी में ख आकाश वृत्तिवान अक्षर है, ख। तो ख को अगर निकाल दिया जाए तो पूज्य स्वामी जी महाराज मन ही रह जाता है। माखन में से मन ही रह जाता है। भगवान कहते, गोपी तू अपना तन किसी को दे दियो, अपना जीवन किसी को दे दियो, अपना यौवन किसी को दे दियो, जहां मर्जी हो, पर मन देने की बात आए तो जगत में मत दियो। जगत तेरा मन नहीं समझेगा। और अगर मन तूने मुझे दे दिया तो मैं उस मन को ही मोर पंख बना के धारण कर लूंगा। और कृष्ण मन पकड़ते। पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज, स्वामी जी बोलते हैं तो विचार पकड़ लेते हैं। आपकी वाणी सुनते ही राष्ट्रभक्ति का विचार एकदम उदित हो जाता है, राम भक्ति का विचार उदित हो जाता है। हमारे पूज्य गीता मनीषी जी महाराज हम सबके आचरण को पकड़ लेते। वो इतने विनम्र, यहाँ एकदम हम सबको, इस पूरे समायोजन को जिस विनम्रता से संचालित करते हैं, तो संचालन पकड़ लेते हैं। कोई गोविंद गिरी जी महाराज विचार पकड़ लेते हैं। तो परमात्मा ने आत्मा पकड़ी है, कृष्ण ने मन पकड़ा है, संगीत ने कान पकड़े हैं, स्वामी जी महाराज अपने श्री गोविंद गिरी जी महाराज ने विचार पकड़े हैं। पर हमारे पूज्य श्री स्वामी रामदेव जी महाराज ने तो सांस ही पकड़ रखी है सबकी। पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज विराजमान है, आप सबने सांस ही पकड़ ली। नहीं बताओ हम पेट भी, हाँ वो वो अपने आप ही पकड़ में आ जाता है। वो तो सब कुछ आ गया महाराज। कुंभम गृहीत्वा, तो ये तो सभी कुछ सांस ही पकड़नी। नहीं बताओ। अब देखो, कान कभी कभी काम में आते हैं, विचार भी कभी कभी उठते हैं, आचरण की आवश्यकता भी कभी कभी पड़ती है। अब मैं ब्रज भाषा में कहूं तो ये सांस तो ससुरी सोते में भी चल रही है। आदमी कोई पता ना है जब भी ये सांस चली जा रही है। और हमारे पूज्य से योग ऋषि जी महाराज ने ऐसो बटन पकड़ो है और वाकु ऐसो संचालित कियो है कि कहाँ जाएगा इनके निर्देशन के, इनके आज्ञा के बिना को चल ही ना सकेगा। मैं तो बस यही एक छोटी सी बात कल और कहना चाहता था। तो श्वास पकड़ पकड़ के जो कुंभ ले लेके हम सब लोग चल रहे हैं अपने भीतर, एक शारीरिक कुंभ है,
एक मानसिक कुंभ है, एक बौद्धिक कुंभ है और एक आत्मिक कुंभ है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक। शारीरिक कुंभ शोभनीय होता है जब उसमें आरोग्य भरा रहता है। पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज निर्देश करते हैं, योग ऋषि जी महाराज निर्देश करते हैं, आरोग्य जैसे किसी घड़े में स्वस्थ जल हो तभी पेय होता है, तभी उसका उपयोग है। ऐसे शारीरिक कुंभ में आरोग्य का जल भरना चाहिए। हमारे मानसिक कुंभ में शांति का जल भरा रहना चाहिए। क्या बात है। हमारे बौद्धिक कुंभ में सद्विचार का जल भरा रहना चाहिए और हमारे आत्मिक कुंभ में परमात्मा का जल भरा रहना चाहिए। ये चारों जल जब भरे रहते हैं तो सब कुछ स्थापित हो जाता है। पूज्य योग ऋषि जी महाराज ऐसी सांस पकड़ी, कोई कितनों भी कहीं भी करा ले, देखो शुरू तो इन्हीं ने कराया। कहीं बैठो जोर जोर से फूंक मारेगा, कहीं एकदम कोई सा भी अनुलोम विलोम कर ले, चाहे भस्त्रिका कुछ भी कर डाले। पहली बार तो उसके जीवन में पूज्यपाद श्री योग ऋषि जी महाराज की ही स्मृति होगी। और मैं तो एक बात बताऊं, इस देश को किसी ने राष्ट्र धर्म सिखाया है, किसी ने शौर्यता सिखाई है, किसी ने मैया बाप ने चलना सिखाया है, खाना सिखाया है, गुरुजी ने पढ़ना सिखाया है, योग ऋषि जी महाराज ने सांस लेना सिखाया है। और श्वास अगर ठीक चल रही है, श्वास ठीक चल रही है तो विचार ठीक चलेगा, विचार ठीक चलेगा तो आचरण ठीक चलेगा, आचरण ठीक होगा तो प्रारब्ध ठीक होगा, प्रारब्ध ठीक होगा तो जीवन ठीक होगा, जीवन ठीक होगा पूरा अस्तित्व ठीक होगा, पूरा अस्तित्व ठीक होगा तो इस अस्तित्व में परमात्मा की अनुभूति होगी। तो बस मैं तो आज से अपनी सांस आपको सौंपता हूँ। इस सांस को कितनी तेज फूंकना, बाहर निकालना है, भीतर निकालना है, रोकना है, उल्टे हाथ वाली, सीधे हाथ वाली, कहाँ कहाँ इसको दौड़ाना है। आप इस पर सवार हो करके, इस पर सवार हो करके ये श्वासों का घोड़ा खुला डोल रहा है बंजारी की तरह। कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, चंचल होता है बड़ा घोड़ा। श्वासों का घोड़ा कहाँ कहाँ दौड़ता है। कभी उस पर क्रोध बैठता है तो उसकी गति बिगड़ जाती है, कभी उसमें लोभ बैठता है तो उसकी गति बिगड़ जाती है, कभी उसमें मोह बैठता है तो उसकी गति बिगड़ जाती है, कभी उस पर काम बैठता है तो कभी उसकी गति बिगड़ जाती है। पर जब उसमें राम बैठता है, पूज्य हमारे समीप में विराजमान, राम भी विराजमान है, कृष्ण भी विराजमान है। जब आप विराजते हैं तो उसकी गति सुधर जाती है। तो बस श्वासों की गति सुधरती रहे तो जीवन की गति सुधरती रहेगी। मैं बड़ी विनम्रता से बस कल एक बात मैंने शाम को मैं मिला तो मैंने पूज्य योग ऋषि जी महाराज श्री से कही, एक बात मेरी रह गई थी, आपको सुना देता हूँ। तो बोले नहीं, थोड़ी सी कह भी दी, फिर बोले यहाँ नहीं, सबको तो बता देना। मैंने हाँ बिल्कुल। अब एक भजन और सुनाओ। सांस तो भजन के बिना पूरा नहीं होता। एक गोपी गीत सुनाओ थोड़ा सा। ठीक है। और एक भजन सुनाओ। ये हमारे अनुज जरूर हैं देखो, लेकिन बहुत बड़ी परंपरा के संवाहक हैं। श्रीमद मध्व गौड़ीय परंपरा है, वैष्णव परंपरा। उस वैष्णव आचार्यों की परंपरा में ये गोस्वामी की परंपरा के गौरव हैं हमारे, उसके हमारे बहुत बड़े महापुरुष हैं। और इनकी कई पीढ़ियाँ इस हमारी सनातन परंपरा की ध्वजवाहक रही हैं। उसके बहुत बड़े पुरोधा हैं हमारे पुंडरीक जी। सुना एक भजन छोटो सो। तो मैं गोपी गीत, ये संगीत भी बहुत अच्छा करते हैं, कथा भी बहुत अच्छी करते हैं। और ये जो है थोड़ा कुंभ को महत्व आपने सारी बता दी नहीं है, तो अपनी वाली वृंदावन वाली भी सुना दी नहीं है। थोड़ा ये इंग्लिश में भी बताओ कुंभ को मतलब की ये तो। और थोड़ा गीत से शुरू। जी जी, बस मैं पूरी भागवत इन्होंने बात एक अच्छे लेवल से पूरे अंग्रेजी में भी की हुई है, पूरी भागवत। और पूरे अपने सनातन का तत्वबोध पूरे विदेशों में सर्वाधिक जिनको
जो कुछ लोगों को वैश्विक स्तर पर इंग्लिश में ही, अब उनको लैंग्वेज बैरियर भी है, तो उन सारे बंधन भी तोड़ दिया हमारे भैया ने। मैं तो स्वामी जी महाराज की आज्ञा है, ये सब आप जो कह रहे हैं वो पुंडरी का मतलब कमल होता है, और इस कमल को खिलाने वाले जब इतने सूर्य मेरे पास बैठे हैं, एक सूर्य को हजारों कमलों को एक सूर्य मिलता है, पर मेरा सौभाग्य है कि इस कमल को खिलाने के लिए इतने सूर्य मंचा से आपका ही गुण है, मेरा कोई गुण नहीं। आपकी जो गुण दृष्टि है वो इस कीचड़ में से भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण निकाल पा रही है। तो आपकी आज्ञा हुई, मुझे स्मरण हो रहा था गोपी गीत के आसपास कोई ऐसी बात, मैंने मन की बात भी कही। मैं राधा रमण जी का नौकर हूँ, वहाँ झाड़ूदार हूँ, झाड़ू लगाने वाले को कई बार कूड़े के साथ कभी कभी महत्वपूर्ण चीज़ें भी मिल जाती हैं। सो मैं तो ठाकुर जी के द्वारे का झाड़ूदार हूँ, तो उसमें कभी कभी कुछ उनकी भी अनुभूति मिल जाती है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण हरे। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। अब मैं रामदेव जी के, स्वामी जी के दिव्य आसनों का दर्शन कर रहा था, वही पंक्ति यहाँ आई है। पतली कमर किंतु अंग है गठीले, पतली पतली कमर किंतु अंग है गठीले, पतली कमर किंतु अंग है गठीले। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हमारे ठाकुर जी की तो कमर पतली है और अंग गठीले हैं, और अगर हम सब उनके भक्त हैं और उनके उसी का आचरण नहीं करें और ये अपने साथ में बड़ा वाला कुंभ लेकर के घूमेंगे तो फिर तो स्वामी जी की विशेष जरूरत पड़ेगी। कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा आचरण ये भी तो है कि हमारा ठाकुर जैसे अंग है गठीले, ऐसे ही सबको योगाभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो क्या सुंदर बात कही, पतली कमर किंतु अंग है गठीले, घुंघराली लट पे नैना नशीले, घुंघराली लट पे नैना नशीले, जाके नैना नशीले, नैना नशीले, जाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमण, जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमण। राधा
रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण ओ राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो छीन ले हंस के छीन ले हंस के सबका ये मन सखी मेरो राधा रमण सबका ये मन सखीरी मेरो राधा रमण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे ब्रज में पूज्य स्वामी जी जब ये षोडशाक्षरी महामंत्र करते हैं तो आप सबकी कृपा से ऐसा अभ्यास कराते हैं कि आधे मंत्र में जो अनुलोम विलोम प्राण श्वास खींची आधे में। अच्छा, हम ब्रजवासी जब राधे राधे जोर से बोलते ना तो कपालभाति भी होता है। आप एक बार प्रयास करते हो, थोड़ी गति बढ़ानी पे राधे 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 अब श्वास अपने आप भीतर जावे, राग करते श्वास खींचनी पड़ेगी और धे बोलते ही छोड़नी पड़ेगी। तो राधा रानी का नाम कपालभाति करा देता है हम लोग। राधे राधे कपाल भाती करा दे। तो अब हम कहते हैं राधा रानी ने कृष्ण मिला दिए। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, राधे शाम से आज मिला दो मुझे, सेवा कुंज की गैल दिखा दो मुझे। तो राधा रानी की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। अब कृष्ण का अर्थ होता है आनंद। अब जब राधे बोलते कपालभाति होगा और भीतर सब शून्य चक्र में विद्यमान सब रस ऊपर की तरफ चढ़ेगा, चक्र का भेदन करेगा, चित्त की शुद्धि करेगा, तो कृष्ण रूपी आनंद की तो स्वाभाविक प्राप्ति हो गई। एक बार स्वामी जी की आज्ञा हो तो एक बार जोरदारी ब्रजवासी की पद्धति से आप जरा सा करके दे, राधे 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 देखो कपाल भाती पद्धति से करिएगा, राधे 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 तो जय जय श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री। राधे। मैं स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूं। और वो क्या हुआ, ये प्रयाग में गंगा और यमुना मिल जाती है, सो मैंने विचार किया गंगा के तट पर रहने वाली योग धारा जो स्वामी जी बहाते हैं और वृंदावन के तट पे जो श्री यमुना जी की रस धारा बहती है, तो प्रेम धारा और योग धारा जब मिलती है तब राधे में कपाल भाती हो जाता है। आपके श्री चरणों में प्रणाम करो। महाराज जी ने कई संगम करा दिए, तो हमारे श्रद्धेय पूज्य पुंडरीक महाराज जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन हो।